5 अप्रैल को रोड मैप आया था कोर्ट के सामने कि भाई एग्ज़ाम जो होगा टेट का वो दिसंबर में होने वाला है और महा टीटी का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है। अगर महा टीटी का एग्ज़ाम सितंबर में अपने टाइम पर हो जाता है या थोड़ा भी आगे पीछे हो जाता है तो ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा चांसेस है टेट का जो एग्ज़ाम रहेगा दिसंबर में रहेगा या फिर आपका जनवरी तक रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो सकता है, उससे ज़्यादा लेट होने के चांसेस नहीं है। सवाल ये है कि अगर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाता है अपने वक्त पर तो आपके पास कितना टाइम है? क्या सामने जो मौजूद 4 महीना 4.5 महीना इनफ है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, या आखिर के 2 महीना आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो वो आपके लिए इनफ होगा? तो सवाल सबसे बड़ा यही है। देखिए हम टीचर्स जो हैं सुबह में स्कूल पढ़ाते हैं और शाम में ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं। उसके अलावा हमारी जो फैमिली लाइफ है वो भी है। तो इन सारी चीज़ों से होते हुए हमें अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। और जैसा आप लोगों को मालूम है अब दौर जो है कॉम्पिटिशन का हो गया है। लोग तेज़ी से अवेयर हो रहे हैं, नेट का ज़माना आ गया है, यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जो लोग गाँव में भी बैठे हैं उनको भी ये चीज़ें दस्तयाब है। पहले मामला क्या था कि भाई बुक वगैरह मंगा लो, बुक से स्टडी कर लो। अब यूट्यूब पे चीज़ें दस्तयाब है, घर बैठे-बैठे क्लासेस की जा सकती है। कई लोग ऐसे हैं जो अलग-अलग ग्रामीण में रहने वाले हैं या शहरों में रहने वाले, वहाँ पे टेट की कोचिंग नहीं है। लेकिन अब ऑनलाइन सतह पे हर चीज़ें दस्तयाब हो जाती है या वीडियोस मिल जाते हैं, तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। तो वो कंपटीशन का जो लेवल है तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग अवेयर भी हो रहे हैं। पहले लोगों को पता ही नहीं था कि महा टीटी एग्ज़ाम और सीटीटी एग्ज़ाम्स इक्वल होते हैं, लेकिन अभी सभी लोगों को खबर हो गई है। अब सभी लोगों को ये भी पता चल गया टेट एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, टेट एग्ज़ाम क्यों दिया जाता है, ये बातें भी खबर हो गई है। पहले तो ये भी पता नहीं था। तो आज डिस्कस करने वाले हैं, तो 4 मंथ क्या इनफ है या फिर आखिर के 2 महीने ही तैयारी करके हम अपना एग्ज़ाम जो है उसको क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, अगर हम लोग दिसंबर में टेट एग्ज़ाम की बात करते हैं तो दिसंबर के हिसाब से जो हमारे पास जो वक्त जो बचेगा बहुत कम बचेगा। ये हमारे पास गिन के 4 से 5 महीना बचता है कि 4 से 5 महीना अगर हम अभी से स्टार्ट करेंगे स्टडी तो 4 से 5 महीना हमारे लिए इनफ होगा। लेकिन सवाल ये है कि भाई आखिर में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। जैसे अब पहले हम लोग ये समझते हैं कि टेट के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं क्या क्या होते हैं। अगर मैं 2022 के एतबार से बात करूं तो 2022 के एतबार से मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या था, बौद्धिक जांचनी जो रीजनिंग था वो पार्ट था। तो रीजनिंग के अलावा जो था आपके पास क्या था, मैथ्स था। रीजनिंग के अलावा क्या था, मैथ्स था। मैथ्स के अलावा आपके पास क्या था भाई, इंग्लिश था। इंग्लिश के अलावा क्या था भाई आपके पास, मराठी था। मराठी था आपके पास, ठीक है भाई। मराठी के अलावा क्या था भाई आपके पास, सीडीपी साइकोलॉजी था आपका, है ना, जिस सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट का ही पार्ट है। साइकोलॉजी ज्यादा बोल सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी बोल दो आप, ठीक है, वो था। तो 1 2 3 4 5 पार्ट था। लेकिन वही 2017 में अगर बात कर ले तो यहाँ पर एक पार्ट और था, जीके। जीके खुद के अंदर भी एक काफी वास्ट चीज है, लेकिन इतना गहराई से जीके नहीं पूछा गया था। ऊपर की सतह के जीके के जो क्वेश्चन थे वो आए थे। अब हर चीजों पे अगर मैं गौर करूं तो भाई मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के लिए अगर डेली आप 2 घंटा मेहनत करोगे तो 2 महीना सिर्फ रीजनिंग के लिए लगने वाला है। उतना ही सिलेबस मैथ्स का है जितना रीजनिंग का, जितना रीजनिंग का उतना ही सिलेबस मैथ्स का। मैथ्स का थोड़ा सा और ज्यादा है क्योंकि कुछ चैप्टर्स बहुत वास्ट होते हैं। तो मैथ्स का भी सिलेबस तकरीबन वही है जो रीजनिंग के हैं। और कई लोगों का मैथ्स कमजोर भी होता है। इंग्लिश के अंदर भी अच्छा खासा सिलेबस है क्योंकि ग्रामर भी पढ़ना, आपको वोकैबुलरी भी रटना है। मराठी के अंदर भी वही मामला, ग्रामर के साथ वोकैबुलरी पढ़ना है। ठीक है, ग्रामर आपको आता है, कई सालों से पढ़ो, ठीक है, लेकिन वोकैबुलरी। बात आ जाती है चाइल्ड डेवलपमेंट की। चलो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो कुछ थ्योरी वगैरह कर लिए, आपने सीटीटी के एग्जाम दिया, महा टीटी के एग्जाम दिया, तो चाइल्ड डेवलपमेंट काफी अच्छा गया आपका। अगर आपका मैथ्स कमजोर है और मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो अच्छा खासा वक्त आपका मैथ्स ले लेगा। ठीक है, आपका मराठी भी कमजोर है तो जाहिर सी बात आप मराठी छोड़ोगे और मैथ्स की तरफ भागोगे, या फिर आप मैथ छोड़ोगे मराठी की तरफ भागोगे। दोनों तो कवर करना पड़ेगा ना। एग्जाम का जो कट ऑफ है इस बार थोड़ा हाई जा सकता है। 120 प्लस आप पकड़ के चलो सेफ जोन में। अगर आपका मार्क्स 120 प्लस आता है 200 मार्क्स में से, पेपर 200 मार्क्स का होता है, अगर 120 प्लस आता है तो आप सेफ जोन में हो। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 120 मार्क्स बोल रहा हूं मैं। अगर आप एग्जाम से 2 महीना पहले स्टडी स्टार्ट करते हो तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम ये रहेगा कि मुझे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। रिवीजन का टाइम आपके पास बहुत ना के बराबर रह पाएगा। तो 2 महीने में सिलेबस पूरा करना तकरीबन नामुमकिन है। और ऐसे वक्त में रिवीजन का मौका मिले, फिर टेस्ट सीरीज लगाना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो नहीं पाती। तो मैं आपको यही बोलूँगा, एग्ज़ाम अगर दिसंबर में रहे या कभी भी रहे, आप अभी से स्टडी स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। और वक्त रहते हुए आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो और उसको कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन कर लो।
और हमारा जो बैच है, एक बैच जो मई में स्टार्ट हुआ था, अब दूसरा जो बैच है अभी कुछ ही दिनों पहले स्टार्ट हुआ है। आप चाहो तो बैच ज्वाइन कर सकते हो और इसमें 4 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। ज्वाइन कर सकते हो, मेरा नंबर दिया है, उस पर मुझे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए। पहला बैच का नाम विनर था, सेकंड बैच हमने जो स्टार्ट किया इसका नाम स्कॉलर्स है, जिसमें सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा अकॉर्डिंग टू 2022 आईबीपीएस पैटर्न के हिसाब से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। उसमें मॉक टेस्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर भी रहेंगे, साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, कुछ और डाउट रहेगा तो मुझसे व्हाट्सएप करके आप बात कर सकते हो।